नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति श्लोक यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग दैवी और आसुरी प्रकृतियों को पहचानने के माध्यम से योग। यह अध्याय मानव स्वभाव के दो प्रकारों साधु और आसुरी की व्याख्या करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सद्गुणों को विकसित करने, शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करने और आध्यात्मिक अभ्यास से मन को शुद्ध करने से मनुष्य में संत स्वभाव विकसित होता है। ऐसा व्यवहार दैवी संपत्ति या ईश्वरीय गुणों को आकर्षित करता है, जो अंततः ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत आसुरी प्रकृति रजोगुण, अज्ञानता और भौतिक केंद्रित जीवन शैली के साथ जुड़कर विकसित होती है, जो मानव व्यक्तित्व में अस्वास्थ्यकर लक्षण पैदा करती है। यह अंततः आत्मा को नरक जैसे अस्तित्व की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण दैवीय स्वभाव से संपन्न लोगों के संत गुणों की गणना करते हैं और फिर आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सचेत रूप से त्याग दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये आत्मा को अज्ञानता और संसार या जीवन और मृत्यु के चक्र में खींच ले जाएंगे। अंत में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान अज्ञानता और जुनून पर काबू पाने में मदद करता है। वे हमें जीवन में सही चुनाव करने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं और आदेशों को समझना चाहिए और तदनुसार इस दुनिया में अपने कार्य करने चाहिए। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, हे भारत के वंशज, ये दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के पवित्र गुण हैं: निर्भयता, मन की पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, त्याग, पवित्र पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और सीधापन, अहिंसा, सत्यता, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष खोज से संयम, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, लोभ का अभाव, नम्रता, शील और चंचलता का अभाव, जोश, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, किसी के प्रति शत्रुता न रखना और घमंड का अभाव। हे पार्थ, आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं पाखंड, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन का कारण बनते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम पवित्र गुणों के साथ पैदा हुए थे। ऐसे विचारों को पकड़कर छोटी बुद्धि और क्रूर कर्मों वाली ये पथभ्रष्ट आत्माएं संसार के शत्रु बनकर उसके विनाश की धमकी देती हैं।